हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2011-12 स्थिर कीमतों पर राज्य का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद निम्न में से कितना रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 6.43 लाख करोड़ रुपए। ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रहा है 2011-12 की स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है? 9,57,912 करोड़ रुपए। ठीक है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि 2020-21 में स्थिर कीमतों पर तो 6.43 लाख करोड़ रुपए रहा है और प्रचलित कीमतों पर रहा है 9.57 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वर्ष 2018-19 में जो स्थिर कीमतों पर था वो था 6,77,428 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व का निम्न में से सर्वाधिक हिस्सा किस मद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं आंतरिक ऋण, बिक्री दर, केंद्रीय सहायता, जीएसटी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आंतरिक ऋण से प्राप्त हुआ है 26.51% हिस्सा राज्य सरकार को अपने राजस्व का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व का सर्वाधिक हिस्सा आंतरिक ऋण से प्राप्त हुआ है और 26.51% प्राप्त हुआ है। बिक्री दर से कितना हुआ है? 9.09%, केंद्रीय सहायता से 14.54% और जीएसटी से 15.02%। ये जो परसेंट है ये भी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार को राजस्व का कितने प्रतिशत केंद्रीय सहायता से प्राप्त हुआ है, तो 14.54%। कितने प्रतिशत जीएसटी से प्राप्त हुआ है? 15.02%। निम्न में से आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, स्थिर कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद रुपए 6,43,000 करोड़ रुपए 222 करोड़ रुपए रहा है। देखो ये हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि स्थिर कीमतों पर तो कितना रहा है? 6.43 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और अगर प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो प्रचलित कीमतों पर मैंने बताया था 9.58 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये प्रचलित कीमतों पर है और 6.43 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर है। सेकंड ऑप्शन है गत वर्ष की अपेक्षा 2020-21 में जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर 6.61% की कमी दर्ज हुई है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो 2018-19 था उसमें थी 6.77 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और 2020-21 में कितना हो गया है? 6.43 लाख करोड़ रुपए हो गया, तो ये कमी हुई है। जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर 4.11% की गिरावट दर्ज हुई है। ये भी सही कथन है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है स्थिर कीमतों पर? 6.43 लाख करोड़ रुपए, सही कथन है। सेकंड कथन है कि स्थिर कीमतों पर 6.61% की कमी हुई है, ये भी सही कथन है। और प्रचलित कीमतों पर 4.11% की कमी हुई है। ये डाटा भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्थिक सर्वे 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी कमी हुई है, तो 6.61% की कमी हुई है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर कमी हुई है 4.11% की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का 29.45% हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, ये कृषि क्षेत्र का है 29.45% हिस्सा। जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का उत्पादन कृषि क्षेत्र के उत्पादन हिस्से में ज़्यादा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि उद्योग का जो उत्पादन रहा है वो रहा है 24.80%। ठीक है, जबकि कृषि का कितना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 29.45%। तो यानी कि कृषि का ज़्यादा रहा है उद्योग से। ठीक है, कुल जीएसडीपी में उद्योग व सेवा क्षेत्र का हिस्सा गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। तो ये भी सही बात है, गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का हिस्सा। अगला है राज्य जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का 45.43% हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, ये राज्य की जो जीएसडीपी है उसमें सेवा का जो योगदान है वो है 45.43%। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा गलत था, क्योंकि उद्योग का जो
उत्पादन है वो कम है कृषि से, उद्योग का 24.80% है, जबकि कृषि का कितना है 29.45%। ये आपको डाटा दे रखा है। क्षेत्र है एक तरफ और जीएसडीपी में योगदान कितना है, कृषि का है 29.45%, उद्योग का है 28.15% और सेवा का है 42.40%। स्थिर कीमतों पर कितना है, कृषि का है 29.77%, उद्योग का है 24.80 और सेवा का है 45.43%। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम सर्वे 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है राज्य की प्रति व्यक्ति आय। तो राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 72,297 रुपये। कितनी है, 72,297 रुपये। 2018-19 में स्थिर कीमत पर कितनी थी प्रति व्यक्ति आय, 75,555 रुपये और प्रचलित कीमत पर थी 1,07,890 रुपये। 2019-20 में ही प्रति व्यक्ति आय घटकर बढ़कर कितनी हो गई थी, 78,390 और 2020-21 में फिर से घट गई प्रति व्यक्ति आय और कितनी हो गई है, 72,297 रुपये हो गई है 2020-21 में। ठीक है, आपको तीनों डाटा याद रखने हैं, 2020-21 का भी, 2019-20 का कितना था 78,390 और 2018-19 का था 75,555। ठीक है, तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। प्रचलित कीमतों पर भी याद रखनी है। अब की बार आरएएस में पूछी गई थी स्थिर कीमतों पर, आगे पूछी जा सकती है प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमत पर याद रखनी है 2020-21 में 1,09,386 रुपये, ये प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए हैं। तो दोनों में ही गिरावट हुई है 2020-21 में, स्थिर कीमत में भी और प्रचलित कीमत में भी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 में राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से क्या रही है। तो राजस्थान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो स्थिर कीमतों पर माइनस में 6.61% रही है और प्रचलित कीमतों पर माइनस में 4.11% रही है। ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वे 2020-21 का है उसके अनुसार जो राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर है उसमें दोनों में गिरावट हुई है, स्थिर कीमतों पर भी और प्रचलित कीमतों पर भी। ठीक है, 2019-20 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर 5.05% और प्रचलित कीमतों पर 8.32% की वृद्धि हुई थी। सत्य कथन का चुनाव करना है हमको। पहला ऑप्शन है, दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा 21,836 मेगावाट है। तो बिल्कुल सही बात है ये। दिसंबर 2020 तक जो राज्य की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 21,836 मेगावाट है। राज्य में गत वर्ष की तुलना में विद्युत क्षमता में 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है, ये भी सत्य कथन है। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिसंबर 2020 तक 43,199 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है, ये भी सही कथन है। राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, ये भी सही बात है। देखो ये चारों जो ऑप्शन है चारों अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे, याद करेंगे। दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 21,836 मेगावाट। पूछा जा सकता है ये, दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। ऑप्शन आपके पास 4 होंगे, उनमें से 21,836 मेगावाट करेक्ट होगा। राज्य में गत वर्ष की तुलना में विद्युत क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ठीक है, गत वर्ष की तुलना में। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिसंबर 2020 तक 43,199 गाँवों का विद्युतीकरण किया है, तो ये डाटा भी याद रखना है आपको। और राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो सभी कथन यहाँ के सत्य हो जाएंगे। 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर राज्य में 1 मई 2019 से अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित कर दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 225 रुपये। 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई। राज्य में 1 मई 2019 से अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये निर्धारित कर दी गई है। 1 मई तो क्यों की गई, क्योंकि 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर दिवस के दिन ही जो अकुशल श्रमिक हैं उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो 225 रुपये।
अर्धकुशल अगर श्रमिक हैं तो 237 रुपये, कुशल श्रमिक हैं 249 रुपये और उच्च कुशल श्रमिक हैं उनकी 299 प्रतिदिन कर दी गई है। चारों डाटा आपको याद रखने हैं। अकुशल श्रमिक 225 रुपये, अर्धकुशल 237 रुपये, 249 रुपये कुशल श्रमिकों के लिए और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 299 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है 1 मई से, मजदूर दिवस से, याद रखना है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार मार्च 2020 तक राज्य में कुल सड़क लंबाई निम्न में से कितनी है। तो राज्य में सड़कों का जो घनत्व है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। राज्य में सड़कों का घनत्व है 78.16 किलोमीटर, ये राज्य में सड़कों का घनत्व है। और कुल सड़क लंबाई कितनी है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई है 2,64,244 किलोमीटर, ये थी 2019-20 के अनुसार। लेकिन मार्च 2020 तक कितनी हो गई है बढ़कर, ये 2,64,000 से बढ़कर हो गई है 2,69,028.16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। 2,69,028.16 किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई हो गई है मार्च 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, योजना के माध्यम से 137 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्वास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। कौन सी योजना है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। इसके अनुसार 137 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्वास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण एवं सहायता से योजना का क्रियान्वयन होगा। क्वेश्चन देखो ये आता है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसमें किस देश की एजेंसी से ऋण लिया जा रहा है। तो ऑप्शन होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वित्त बैंक, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। उसमें जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी भी शामिल होगा। तो हमारा आंसर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी होगा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिए। ठीक है, यह योजना 8 वर्ष में पूरी की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे के अनुसार सतत विकास गोल्स से संबंधित असत्य कथन को चयनित कीजिए। सतत विकास गोल्स में यह 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है, बिल्कुल सही बात है। ये 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश की सहमति से यह तैयार है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान सतत विकास सूचकांक इसके माध्यम से जिलों की प्रगति को दर्शाता है, ये भी सही बात है। राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष एवं निम्न स्थान पर झुंझुनू व जैसलमेर जिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। क्वेश्चन आएगा आपके कि आर्थिक सर्वे के अनुसार सतत विकास सूचकांक में राजस्थान में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है। तो शीर्ष स्थान पर झुंझुनू जिला है आर्थिक सतत विकास सूचकांक में, और जैसलमेर निम्न स्थान पर है सतत विकास सूचकांक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। तथा निचले 2 स्थानों पर 12 एवं जैसलमेर जिले हैं और ऊपर के 2 स्थानों पर झुंझुनू एवं जयपुर हैं। दोनों आपको याद रखने हैं। ऊपर के 2 जो स्थान हैं उन पर झुंझुनू और जयपुर हैं और नीचे के 2 स्थानों पर 12 और जैसलमेर हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि से प्रारंभ की गई थी। योजनाएं तो आपको अलग से पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है योजनाएं सारी। योजनाएं, राजस्थान का बजट, ये आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। तो राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये कब प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 2019 को। 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू हुई थी। क्या है ये। इसके तहत राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, परिवर्तन के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना तक ऋण उद्योग के लिए 25 लाख तक का ऋण 8% तक, 5 करोड़ का ऋण 6% दर पर और 10 करोड़ तक का जो ऋण है वो 5% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये डाटा भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, 25 लाख तक अगर ऋण लेते हो आप तो 8% दर देनी होगी। अगर 5 करोड़ तक ऋण लेते हो तो 6%,
और अगर 10 करोड़ तक ऋण लेते हो तो 5% तक अनुदान ब्याज का देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में खान एवं खनिज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? राज्य में विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों का भंडार है। बिल्कुल सही बात है, राज्य में 81 खनिजों का भंडार है। राजस्थान सीसा जस्ता, बोलेस्टोनाइट एवं सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये भी सही बात है। सीसा जस्ता, बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट इन तीनों का एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान में खनन पदों का आवंटन ई नीलामी द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सत्य कथन हो जाएंगे। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ये राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन का कार्य करता है। RSMML का मुख्य उद्देश्य किफ़ायती तकनीकों का उपयोग कर खनिज संपदा का दोहन करना और खनिज आधारित योजना को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई। तो बिल्कुल सही बात है, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, कब प्रारंभ हुई थी? वो 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। और ये जो योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये लागू हुई थी 1 फरवरी 2019 से। राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा में 142 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। ये सही बात है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि जो सौर ऊर्जा है वो 142 मेगावाट है। गत वर्ष की तुलना में जो विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई है वो 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो कुल क्षमता है राजस्थान में 2020 तक वो है 21,836 मेगावाट। ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। कुल क्षमता कितनी है? 21,836 मेगावाट। अगला है, मोक्ष कलश योजना राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गई थी। ये भी सही बात है, जो मोक्ष कलश योजना है वो राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गई थी। तो उपरोक्त कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसके तहत बेरोजगार पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक, महिला ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों को 4500 रुपये भत्ते के रूप में अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। दिसंबर 2020 तक राज्य में 5,002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। मोक्ष कलश योजना के बारे में देख लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अपने परिजनों को अस्थि विसर्जन की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने योजना प्रारंभ की थी। 25 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इसका संचालन हुआ, जिसमें 12,481 मोक्ष कलश हरिद्वार पहुंचाए गए थे। 12,481 मोक्ष कलश कब से कब तक थी? 25 मई 2020 से और 31 दिसंबर 2020 तक मोक्ष कलश योजना चलाई गई थी। ठीक है। किसके द्वारा ये चलाई गई थी? राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना रहा है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रहा है 271.33 लाख मीट्रिक टन। 2019-20 में ये कितना था? 2019-20 में था 265.81 लाख मीट्रिक टन, जो कि 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है? 271.33। और कितनी वृद्धि हुई है? 2.08% की वृद्धि हुई है। डाटा आपको पूरा याद रखना है। पहली बात तो 2019-20 में कितना था? 265.81 लाख मीट्रिक टन। 2020-21 में कितना हो गया? 271.33 लाख मीट्रिक टन। कितनी वृद्धि हुई है? 2.08%। वर्ष 1997-98 से 2001-2 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2019-20 में अनाज की उत्पादकता में 89.66%, दलहन में 50.21% और तिलहन में 44.80% की वृद्धि हुई है। ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा बारे डायरेक्ट पूछे गए थे पिछले ग्राम सेवक के पेपर में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखने हैं कि अनाज की उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है? 89.66%। और दलहन में कितनी हुई है? 50.21% और तिलहन में 44.80% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य में WPI थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से कौन सा है? जो थोक मूल्य सूचकांक है
WPI इसका आधार वर्ष है 1999 से 2000। CPI इसका जो आधार वर्ष है वो है 2001 और औद्योगिक सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2016। तीनों आपको याद रखने हैं आधार वर्ष। थोक मूल्य सूचकांक के खुदरा वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से महंगाई दर का निर्धारण किया जाता है। देखो, जो थोक मूल्य सूचकांक है उससे तो खुदरा वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन निर्धारित की जाती है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उससे महंगाई दर का निर्धारण किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 1999 से 2000 और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसका आधार वर्ष है 2001। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। आर्थिक सर्वे 2020-21 में 20वीं पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल पशुधन संख्या कितनी है। पशुधन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो राज्य में जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार पशुधन की जो संख्या है वो है 567.75 लाख। ठीक है, 19वीं पशु गणना में कितनी थी? 577 लाख 19वीं पशु गणना में थी। इस प्रकार कमी कितनी हुई है? 1.66% की कमी हुई है। डाटा याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है पशुधन की संख्या में? तो 1.66% की कमी हुई है। गोवंश है देश का 7.23%, भैंस है 12.47%, बकरियां हैं 14% और भेड़ है 10.64%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो जो राजकोषीय घाटा है वो रहा है 47,652.77 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंट भी पूछा जा सकता है आपसे और डाटा भी दे सकता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है वर्ष 2019-20 में वो रहा है 47,652.77 करोड़ रुपए और ये कितना है GSDP का? ये है 3.98%। 3.98% राजकोषीय घाटा रहा है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में निम्न में से शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो वर्ष 2018 के अनुसार राज्य में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। राज्य में मातृत्व मृत्यु दर 2018 प्रति लाख 164 है। अगर 2018 की बात की जाए प्रति लाख में तो 164 है और 2018 के अनुसार जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2020-21 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो वो है 37। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।